हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो न्यूबॉर्न सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डे टू डे प्रॉब्लम्स के बारे में। जब एक छोटा मेहमान घर में आता है तो पेरेंट्स बहुत पजल रहते हैं, क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है ये उन्हें समझ ही नहीं आता। सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम रहती है, बच्चा दूध पीते ही पॉटी कर देता है। तो क्या ये एबनॉर्मल है? बच्चा एक दिन में 8 से 10 बार स्टूल पास कर रहा है, तो क्या ये एबनॉर्मल है? और कई बार बच्चा 4-4, 6-6 दिन तक पॉटी ही नहीं कर रहा। बच्चे की एक नॉर्मल न्यूबॉर्न की स्टूल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? एक बच्चा एक दिन में 10 से 12 बार भी स्टूल पास कर सकता है, और दूसरी तरफ ऐसा हो सकता है कि वो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन तक भी स्टूल पास नहीं करता। दोनों ही केसेस में ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे ही बच्चा दूध पीता है, जैसे ही बच्चे के स्टमक में दूध जाता है, बच्चों के आंतों का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और बच्चा फ्रेश हो जाता है। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। जब हमें नॉर्मल पता हो तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एबनॉर्मल क्या है, हमें डॉक्टर के पास कब जाना है। तो अगर एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होने के 24 घंटे तक भी फ्रेश नहीं होता तो फिर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। बच्चा रूटीन में तो 2 से 3 बार मोशंस कर रहा था, लेकिन आज सडनली उसकी मोशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और साथ ही बच्चा यूरिन भी कम पास कर रहा है, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। बच्चा चाहे 4 से 6 दिन में पॉटी करे, जब तक उसकी कंसिस्टेंसी ठीक है कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी हार्ड है, बच्चा पैलेट यानी कि गांठों जैसी पॉटी कर रहा है, तो भी एक बार डॉक्टर को दिखा लें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये तो बात रही फ्रीक्वेंसी की। फिर जो नेक्स्ट सबसे कॉमन चीज़ पेरेंट्स के दिमाग में रहती है वो है स्टूल का कलर। मेरा बच्चा ग्रीन पॉटी कर रहा है, तो क्या ये एक दिक्कत वाली बात है? ब्लैक कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट 4 to 5 डेज़ तक बच्चे की पॉटी का कलर ब्लैक रहता है, जिसे हम बोलते हैं मेकोनियम। उसके बाद ग्रीन और धीरे धीरे वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। एबनॉर्मल कब है? अगर बच्चा मुल्तानी मिट्टी जैसे सफ़ेद रंग की पॉटी कर रहा है और साथ ही यूरिन का कलर डार्क है और बच्चे को पीलिया भी नज़र आ रहा है, तो डॉक्टर को दिखा लें। या फिर अगर पॉटी के साथ ब्लड आ रहा है तो वो भी एक रेड फ्लैग साइन है। नेक्स्ट, यूरिन की फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली बच्चा 8 to 10 टाइम्स दिन भर में यूरिन पास करता है और इससे ज़्यादा भी कर सकता है। बच्चे की ब्लैडर की कैपेसिटी कम है और बच्चे का अपने ब्लैडर के स्फिंक्टर पे कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा यूरिन कलेक्ट होता है, बच्चा यूरिन पास कर देता है। हर बार यूरिन पास करने से पहले बच्चा रोने लग जाता है, तो क्या इसमें कोई चिंता की बात है? बच्चे के लिए जो यूरिन के प्रेशर की फीलिंग है वो भी अनकंफर्टेबल फीलिंग है, तो बच्चा सिर्फ उसी से ही रोने लग जाता है। तो इसमें तो कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात कब है? अगर बच्चा हर बार यूरिन पास करने से पहले रो रहा है, साथ ही वो वेट नहीं गेन कर रहा, थ्राइव नहीं कर रहा, या फिर उसको फीवर आ रहा है, तो एक बार डॉक्टर को दिखा लें। बच्चा यूरिन पास करते हुए एक्सेसिव स्ट्रेन कर रहा है और एक मेल बच्चे के यूरिन के आगे वाली चमड़ी यूरिन पास करते हुए फूल जाती है, तो भी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं दूध निकालने को लेकर के। मेरा बच्चा दूध बहुत ज़्यादा निकालता है। हर बार दूध पीने के बाद वो फटा हुआ या तो फिर वैसे के वैसा दूध निकाल देता है। जैसे बच्चे की भोजन की नलकी जहाँ जाकर के पेट से जुड़ती है, वहाँ पे एक वेल्व होता है जो पिए हुए दूध को वापस नहीं आने देता, लेकिन बच्चों का ये वेल्व अभी तक इतना डेवलप हुआ नहीं है, तो बच्चे दूध निकालते रहते हैं। तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। अगेन, घबराने की बात कब है? जब बच्चा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग करता है, यानी कि दूध बहुत फोर्स के साथ बाहर निकाल रहा है और साथ ही इतना दूध निकाल रहा है कि उसका वेट ही नहीं गेन हो रहा, या फिर हर समय दूध निकालने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी है, तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम की बात हो। तो फिर उस केस में आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें। हर बार बच्चे को दूध पिलाने के बाद 5 से 10 मिनट तक अपराइट रखना ज़रूरी है। बर्प करवाना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार बच्चा बर्प की आवाज़ निकालेगा ही। अगर बच्चे ने दूध पीते हुए बहुत ज़्यादा एयर अंदर ले ली है तो बर्प की आवाज़ आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ 5 to 10 मिनट्स के लिए बच्चे को अपराइट रखना है। दूध निकालने का तो बस यही एक इलाज है। और जब बच्चे को लेटाते हैं तो हेड एंड साइड से 15 डिग्री अप रखना है। तो एक कपड़ा या टॉवल फोल्ड करें और सिर और शोल्डर के नीचे लगा दें। अकेले सिर के नीचे नहीं, अकेले सिर के नीचे लगाने से बच्चे की नेक बेंड हो जाएगी और बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आती है।
अगली बार हम आते हैं अब नेक्स्ट स्लीप पैटर्न पे। एक बच्चा कितनी देर सो सकता है दिन में? एक न्यूबॉर्न बेबी एक दिन में 16 से 22 घंटे तक सो सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब बच्चा उठता है वो एक्टिव है, ठीक से दूध पी रहा है, फ्रेश हो रहा है, यूरिन की फ्रिक्वेंसी ठीक है, तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। हाँ, अगर बच्चा आपको सुस्त लगता है, जब वो जाग रहा है तब भी एक्टिव नहीं है, तो फिर एक बार डॉक्टर को दिखा लें। बच्चे को कैसे लेटाएं? बच्चे को आप सीधा भी लेटा सकते हैं, करवट से भी लेटा सकते हैं, लेकिन क्या बच्चे का पेट के बल सोना ठीक है? मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बच्चे को पेट के बल सुलाएं, क्योंकि पेट के बल सुलाने पर कई बार बच्चों में सांस की दिक्कत आने का रिस्क रहता है। हाँ, अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन में कुछ देर बच्चा पेट के बल लेटा हुआ है तो आप उसके बिल्कुल पास होंगे और आप उसके ऊपर ध्यान रखेंगे, लेकिन बेटर यही रहेगा कि बच्चा पीठ के बल पर सोए, ना कि पेट के बल। तो ये थी कुछ बहुत ही कॉमन डे टू डे प्रॉब्लम्स जिनको लेकर के पेरेंट्स हर टाइम वरीड रहते हैं। तो अब आपको पता है कि क्या नॉर्मल है और कब आपको डॉक्टर को दिखाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।